उड़ान तो भरनी है, चाहे 100 बार गिरना पड़े, और अपने सपनों को पूरा भी करना है, चाहे खुद से ही लड़ना पड़े, खुद से ही लड़ना पड़े। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विवेचक और या विविधकर को निकालना, या आप उसे डी भी कह सकते हैं। किस प्रकार विवेचक या विविधकर को ज्ञात किया जाता है, डी को निकाला जाता है, आज उसको हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, और इसी को जानने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए विवेचक या विविधकर कहते हैं किसको है। ठीक है, विवेचक या विविधकर का एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को हम लोग डी के नाम से जानते हैं। ठीक ना, आप अगर विवेचक बोले तो विवेचक, ठीक है, या आप विविधकर बोले तो विविधकर, या आपकी इच्छा आप डी बोले तो। ठीक है, क्वेश्चन तीनों के तीनों नाम से आ सकते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि इस समीकरण का विवेचक ज्ञात करें, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस समीकरण का विविधकर ज्ञात करें, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इस समीकरण का डी ज्ञात करें। ठीक है, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विवेचक विविधकर या डी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जान लीजिए दोस्तों, विवेचक विविधकर या डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका विवेचक विविधकर या डी का फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आपको पता होना चाहिए विवेचकर विविधकर या डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि विवेचक निकाला कैसे जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाएगा समीकरण 1 और कहा जाएगा कि बताइए इसका विवेचक क्या होगा, इसका विविधकर क्या होगा, इसका डी क्या होगा। तीनों एक ही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हम लोग पहला अपना एग्जांपल लेंगे, 6z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर आपको सबसे जरूरी है क्या है, सबसे पहले आप इसको a निकाल लीजिए। a इसका कितना है 6, b कितना है -3, और c कितना है 5। ठीक है, a आपके पास है, b आपके पास है, c आपके पास है, आपको इसका क्या निकालना है, d निकालना है। तो d के लिए हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा, पहले वाला a, दूसरे वाला b और तीसरे वाला c। अगर हम लोग को चिन्ह के साथ में लिखना है, जैसे ये माइनस में था तो हमने माइनस में लिखा, ये नहीं कि माइनस है तो हम लोग प्लस में लिख देंगे, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग निकाल के, बी स्क्वायर की जगह पर आप लिख दीजिए -3 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4ac, 4a के जगह पर आपको लिख देना है 6, और c की जगह पर आपको लिख देना है 5। 3 का स्क्वायर आप जब करते हैं तो आपको ज्ञात होता है 9। ठीक है, कितना, 9। 4 छक 24, 24 पंचे 120 होता है। कितना होता है, 120। ठीक है, 4 छक 24 और 24 पंचे 120, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, 5 थक 30 और 30 चौका 120। ठीक है, 9 में से 120 को घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 111 आएगा, वो भी माइनस में, -111। ठीक है, तो ये हमारा डी निकल गया। आपसे आपके सामने एक समीकरण दे दिया जाएगा और उसका डी पूछ लिया जाए कि इसका डी कौन सा है, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से 1 सही और 3 गलत होता है। ठीक है, तो उसी तरह हमने इस पहले समीकरण का क्या निकाला, हमने डी कितना निकला, -111। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें a कितना है, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें a आपका कितना है, 9 है। कितना है, 9। b आपका कितना है, तो b आपका है -6, b कितना है, -6। c कितना है, तो c आपका 1 है। फॉर्मूला पुट करेंगे, d निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला भी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविधकर का फॉर्मूला भी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और विवेचक का फॉर्मूला भी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कई बार बच्चे क्या होते हैं, डी तो पढ़े होते हैं क्या, डी के बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, लेकिन उन्हें विवेचक और विविधकर पता नहीं होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन विवेचक या विविधकर करके आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए विवेचक विविधकर या डी तीनों बराबर है, तीनों का मतलब एक ही होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए निकालिए, बी निकालिए, सी निकालिए। बी स्क्वायर के जगह पर हम लोग -6 का स्क्वायर लिखेंगे, -4, ए के जगह पर 9 और सी की जगह पर आपको 1 लिखना है। 6 का स्क्वायर कितना होगा,
36। याद रखिएगा माइनस का स्क्वायर भी प्लस में ही आता है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। दूसरी नंबर बात, माइनस 4 9 36 एकम 36, 36 में से 36 गया, इसका डी हमारा कितना निकल गया, इसका डी हमारा 0 निकल गया, इसका डी हमारा कितना निकल गया 0। अब उम्मीद करते हैं कि आपको डी निकालना आ गया है। क्या निकालना आ गया है, डी निकालना आ गया है। अब एक चीज और जानेंगे हम लोग इसी वीडियो में, मूल की प्रकृति। क्या जानना है हम लोग को, मूल की प्रकृति, है ना, मूल की प्रकृति। सबसे पहले जान लीजिए ये मूल होता क्या है। मूल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बहुपद में शून्य को जाना था कि बहुपद के लिए वह मान जो बहुपद को शून्य कर देता है उसका शून्य कहलाता है, ठीक ना। तो वही कार्य यहाँ पर उसका मूल करता है। मूल का मतलब आप हल भी कह सकते हैं, इसके चर मान के लिए वैसा मान जो इस समीकरण को शून्य बना दे उसे हम लोग उसका मूल कहते हैं। आप इसे या आप इसको हल भी कह सकते हैं, बहुपद रहता तो शून्य भी कह सकते हैं, लेकिन बहुपद है नहीं, समीकरण है तो समीकरण का मूल होगा, ठीक है। तो समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी, इसको जानने के लिए आपको जानना होगा कि जो हमारा विवेचक या विविधकर है या डी है, यही इसकी मूल की प्रकृति को निर्भर, इसी पर मतलब जो है मूल की प्रकृति निर्भर करती है, ठीक है। इसके लिए 3 कंडीशन होते हैं, ठीक है। ये जो मूल की प्रकृति है इसके विवेचक के लिए 3 कंडीशन को जनरेट करता है, 3 कंडीशन को बनाती है, ठीक है। पहले आप लोग जान लीजिए कि मूल की प्रकृति का मतलब क्या हुआ। मूल की प्रकृति का मतलब हुआ मूल का नेचर, कैसा नेचर का होगा, वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा। आपने वास्तविक संख्या में जाना था, या मैंने एक बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज बनाई है उसमें बताया था कि संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक, ठीक है। तो इसी में हम लोग को जानना है कि किस समीकरण का मूल जो है वास्तविक निकलेगा और किसका अवास्तविक निकलेगा, ठीक है। इसके लिए 3 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति में यदि आपका डी 0 से बड़ा हो, या दूसरी सिचुएशन, ये सिचुएशन नंबर 1 है, ठीक है, डी 0 से बड़ा हो। सिचुएशन नंबर 2 में डी 0 के बराबर हो, ठीक है। और तीसरी नंबर सिचुएशन में डी जो है वह 0 के छोटा होगा। यही ना होगा जी, अगर आपका डी निकलेगा, विवेचक के विवेचक निकालेंगे तो या तो वह 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से छोटा होगा। यही 3 सिचुएशन आ रही है, क्या कोई और सिचुएशन है, नहीं, यही 3 सिचुएशन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। सबसे पहली बात हमने पढ़ा था कि द्विघात बहुपद के 2 मूल, रैखिक बहुपद के 1 मूल और उसी तरह त्रिघात बहुपद के 3 मूल। तो ठीक उसी तरह समीकरण में भी होता है कि रैखिक समीकरण का 1 मूल, द्विघात समीकरण का 2 मूल और त्रिघात समीकरण का 3 मूल। ऐसा हम लोग पता है। यहाँ हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं द्विघात से संबंधित पढ़ रहे हैं, चैप्टर का ही नाम है द्विघात समीकरण, ठीक ना। इसके मूल कितने होंगे, तो मूल होंगे 2। यदि आपका डी 0 से बड़ा होता है तो इसके 2 मूल होंगे वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ठीक है। जो दूसरी सिचुएशन है जहां डी जो है वह 0 के बराबर होगा, वहां भी 2 मूल निकलेंगे क्योंकि द्विघात है। और ये कैसे होंगे, ये होंगे वास्तविक और समान, ठीक है, वास्तविक और समान। और जो लास्ट सिचुएशन है कि डी छोटा अगर हो जाए 0 से, तो उस समय आपका कोई भी वास्तविक मूल नहीं निकलेगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ध्यान रखें, अगर आपका डी 0 से बड़ा है तो 2 मूल, एक वास्तविक दूसरा असमान। अगर आपका डी 0 के बराबर है तो भी 2 मूल, लेकिन एक वास्तविक और एक दोनों ही समान होंगे। और अगर आपका डी छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं आएगा। वास्तविक और असमान का मतलब क्या है, 2 हल निकलेगा, दोनों डिफरेंट होंगे एक दूसरे से अलग। मान लीजिए एक 3 होगा तो एक 5 होगा, एक 2 होगा तो एक 3, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या बता रही है कि वास्तविक और समान। इसका मतलब क्या है कि एक तो वास्तविक होगा और दूसरी बात समान भी होगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सेम, एक जैसा। अगर पहला 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, पहला 3 आएगा तो दूसरा भी 3 आएगा। और लास्ट सिचुएशन जो आपका है उसमें आपका कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा, मूल अगर आता भी है तो वह अवास्तविक आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि किसकी मूल की प्रकृति क्या है, ठीक है। पहले यहाँ पे एग्जांपल जो लिया उसी के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं।
अगर आपको समीकरण दे दिया जाए कि 6z स्क्वायर माइनस 3z, इन दोनों को तो हम लोग चेक किए थे, नीचे वाले को चेक करते हैं। 5y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 9 बराबर 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, अवास्तविक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले निकाल लेना है इसका डी। डी निकालने के लिए हमको पता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। हम लोग देख लेते हैं इसका ए कितना है, इसका ए आपका 5 है, बी आपका 12 है और सी आपका -9 है। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसको बना करके। बी स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 4a की जगह पर आपको लिखना है 5 और सी की जगह पर आपको लिखना है -9। ठीक है, सी की जगह पर आपको कितना लिखना है, तो -9। ठीक है, बराबर 12 का स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 144 होगा, माइनस 4 पंचे 20, 20 नवा 180। ठीक है, माइनस में 144 माइनस माइनस आपका हो गया प्लस 180। दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 का 0, 8 से 12 का, तो वहां से 1 2 3 320। ठीक है, 320 एक बार चेक कर लीजिए फिर से। 5 12 -9, 12 का 144, 4 पंचे 20 9 180 और 320। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 320 जो है यह 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? एक बात बताइए मुझे कि 320 जो है वह 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है। यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि d जो है वह 0 से बड़ा है, अतः इसके दो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान होंगे, वास्तविक एवं कैसे होंगे, असमान होंगे। इसके दो मूल जो है वास्तविक एवं असमान होंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा था कि अगर आपका d 0 के बड़ा हो तो उसका वास्तविक और असमान होता है, तो मैंने वही चीज वहां पर लिख दी। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, उसके बाद इसको आप लोग खुद से अपना बुक से बना लीजिएगा। एक देख लेते हैं और, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इस वाला 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर आपका a कितना है, a आपका हो गया 9, b हो गया -6 और c हो गया आपका 1। ठीक है, जब हम लोग d निकालेंगे तो b के जगह पर लिखेंगे -6 का स्क्वायर, -4, a के जगह पर 9 और c की जगह पर -1। ठीक है, c की जगह पर -1 नहीं, c की जगह पर सीधा 1 है। ठीक है, माइनस नहीं, सीधा 1। ठीक है, अब देख लीजिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है, -4 नंबर 36 होता है, यानी आपका d कितना निकला 0। और जब d 0 के बराबर हो, d जब 0 के बराबर हो तो इसके दो मूल निकलेंगे वास्तविक एवं समान, मतलब एक जैसे। दोनों आपके मूल कैसे निकलेंगे, एक जैसे। ठीक है, और अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं ये ऊपर वाले को भी बना करके कि इसका मूल की प्रकृति, इसके मूल की प्रकृति कैसी है। ठीक है, इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण है 6z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5 बराबर 0। तो बी स्क्वायर की जगह पर आपको यहाँ पर लिखना है, ए की जगह पर 6, बी की जगह पर -3 और सी की जगह पर 5। तो -3 का स्क्वायर -4 6 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 6 24 5 120, -111 आया। अच्छा, -111 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? चूंकि ऋणात्मक है, माइनस में है, इसीलिए 0 से छोटा है, सदैव छोटा रहेगा। ठीक है, और जब आपका d 0 से छोटा है तो समझ लीजिए इसका मतलब क्या है कि आपका जो मूल है वह अवास्तविक होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे, यदि d आपका 0 से बड़ा है तो दो मूल होंगे वास्तविक और असमान। अगर आपका d 0 के बराबर है तो दो मूल आएंगे वास्तविक एवं समान। अगर आपका d 0 से छोटा है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं आएगा। ठीक है, d कैसे निकालते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इस वाले फॉर्मूले से। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग d यानी विवेचक यानी विवेतकर से संबंधित सारे प्रश्नों को समझ चुके हैं। अगर अभी का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम लोग आप लोगों के लिए डेडिकेशन के साथ वीडियो बनाते हैं। तब सो प्लीज सपोर्ट अस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।